भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं वशम् ततो जयमुदीरये।
ततो ततो जयमुदीरयेत् जयमुदीरयेत् नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवति भागवतसेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो 43वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, सशब्द प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दादा प्रणाम। हरे कृष्ण। पूषा अनपत्य पिष्टादो भग्न दंतो अभवत पुरा यो असौ दक्षाय कुपितम जहास विवृत द्विजः। मेरे साथ। पूषा अनपत्य पिष्टादो भग्न दंतो अभवत पुरा भग्न दंतो अभवत् पुरा यो असौ दक्षाय कुपितम यो यो असौ दक्षो दक्षाय दक्षय कुपितम् कुपितम् जहास विवृत द्विजः। जहास विपृत द्विजः। शब्दार्थ है पूषा। पूषा अनपत्य, अनपत्य संतान रहित, पिष्ट अधः पिष्टादो आटा खाकर निर्वाह करने वाला। आपको याद होगा ये शिव जी का शिव जी की जब अपमान हुआ दक्ष द्वारा, इसने भी दांत दिखाए थे, अपने दांत ही निकल गए इसके। भग्न दंत टूटे दांतों वाला अभवत हो गया पूरा प्राचीन काल में यह जो असौ वह दक्ष है। दक्ष पर कुपितम अत्यंत क्रुद्ध, जहाज हंसा, विवृत द्विजः दांत निकाल कर। मेरे साथ पढ़िए। उषा के कोई संतान नहीं हुई उषा को कोई संतान नहीं हुई जब भगवान शिव जब भगवान शिव दक्ष पर क्रुद्ध हुए तो दक्ष पर क्रुद्ध हुए तो उषा दांत निकालकर हंसा था। उषा दांत निकाल कर हंसा था। अतः उसके दांत जाते रहे। अतः उसके दांत जाते रहे। हाँ, मेरे ख्याल से शिव जी के जो गण थे उन्होंने दांत निकाल देते, तोड़ देते। और तब से वह वह पिसा हुआ अन्न खाकर जीवन निर्वाह करता रहा। पिसा हुआ अन्न खाकर जीवन निर्वाह करता रहा। हाँ, क्योंकि सब चबाने के लिए दांत नहीं है और डेंचर तब होता नहीं होगा, तो उसका ये हाल करके पुषा का बात हो रही। त्वष्टुः दैत्य आत्मजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशः तयोः जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान्। मेरे साथ। त्वष्टुः दैत्य आत्मजा भार्या दैत्यात्मजा भार्या रचना नाम कन्यका रचना नाम कन्यका सन्निवेशः तयोर्जज्ञे सन्निवेशयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान्। विश्वरूपश्च वीर्यवान्। शब्दार्थ है त्वष्टु, त्वष्टा की। त्वष्टा के बारे में भी आपने पढ़ा है। त्वष्टा को पता नहीं है, मुझे याद नहीं, आपके साथ पढ़ा या इवनिंग क्लास वालों के साथ पढ़ा। त्वष्टा को इंद्र ने पहले अपना गुरु बनाया। जब दधी जी की हड्डियां लेनी थी, गुरु चाहिए था, बृहस्पति नाराज हो गए थे, तो गुरु चाहिए था, तो त्वष्टा को गुरु बनाया, बाद में काट दिया उसका सिर। ऐसा किया इंद्र ने। तब वृतासुर पैदा हुआ बाद में उसका बदला लेने के लिए। त्वष्टा की दैत्य आत्मजा, असुर की कन्या
भार्या पत्नी रचना रचना नाम नाम की कन्यका कुमारी सन्निवेश सन्निवेश तयो उन दोनों के यज्ञ उत्पन्न हुआ विश्वरूप विश्वरूप च तथा वीर्यवान अत्यंत बलशाली। ये विश्वरूप जो है, हाँ नहीं सॉरी गलत कह रहा हूँ, त्वष्टा को नहीं विश्वरूप को बनाया था, त्वष्टा का पुत्र था विश्वरूप। मेरे साथ पढ़िए। दैत्यों की पुत्री दैत्यों की पुत्री रचना 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 प्रजापति त्वष्टा की पत्नी बनी। प्रजापति त्वष्टा की पत्नी बनी। उसके गर्भ से उसके गर्भ गर्भ से सन्निवेश तथा विश्वरूप नामक दो सन्निवेश तथा विश्वरूप नामक दो अत्यंत पराक्रमी उत्पन्न पुत्र हुए। अत्यंत पराक्रमी पुत्र हुए। आप विश्वरूप के बारे में पढ़ेंगे आगे, त्वष्टा के बारे में। तम बभ्रिरे सुरगणा स्वः त्रियं विशताम् अपि स्वस्त्रियं द्विशताम् अपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणा आंगिरसेन यत्। मेरे साथ पढ़िए। तम बभ्रिरे गुरु सुरगणा बभ्रिरे सुरगणा स्वस्त्रियं द्विशताम् अपि स्वस्त्रियं द्विशतामपि विमतेन परित्यक्ता परित्यक्त्या गुरुणा आंगिरसेन यत्। गुरुणांगिरसेन यत्। शब्दार्थ है तम उस विश्वरूप को, बभ्रिरे पुरोहित के रूप में, हाँ ये मैं यही कह रहा था, पुरोहित के रूप में स्वीकार किया इंद्र ने, सुरगणा देवताओं ने। स्वश्रीयम पुत्री का पुत्र, द्विशताम शत्रु असुरों की, अपि यद्यपि विमतेन अपमानित होकर परित्यक्ता छोड़े हुए गुरुणा अपने गुरु आंगिरसेन बृहस्पति द्वारा यद क्योंकि बृहस्पति का अपमान किया इंद्र ने, वो फिर वो गायब हो गए। तो इसलिए फिर इसको विश्वरूप को गुरु बनाया था, गुरु चाहिए था उस समय। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि विश्वरूप देवताओं के कट्टर शत्रु, यद्यपि विश्वरूप देवताओं के कट्टर शत्रु असुरों की पुत्री का पुत्र था। असुरों की पुत्री का पुत्र था। हाँ, इसलिए उसका थोड़ा झुकाव असुरों की तरफ अवश्य था, किंतु उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा से किंतु उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा से उसे अपना पुरोहित बनाना स्वीकार किया। उसे अपना पुरोहित बनाना स्वीकार किया। देवताओं द्वारा अपमान किए जाने पर अपमान किए जाने पर गुरु बृहस्पति ने इनका परित्याग कर दिया था। गुरु बृहस्पति ने इनका परित्याग कर दिया था। इसलिए उन्हें पुरोहित की आवश्यकता पड़ी। इसलिए उन्हें पुरोहित की आवश्यकता पड़ी। हाँ, क्योंकि ये पुरोहित तो बनाए इसको, विश्वरूप को, और फिर चलो कहानी आगे पढ़ेंगे। और गड़बड़ हुई, उसका सिर काट दिया इंद्र ने, तो फिर वृत्रासुर पैदा हुआ। और तो इंद्र तो कुछ भी नहीं था उसके सामने। तब भगवान के पास गए, तब भगवान ने कहा एक ही तरीका है कि तुम उसको अगर तुम्हारे बस का नहीं है उसको मारना, तुमको तो वो चींटी की तरह मसल देगा, तो तुम दधीचि की हड्डियां मांगो। दधीचि जिंदा था, उसे हड्डियां मांगी। तो उस समय ये इनका गुरु था, ये सॉरी ये वृत्रासुर इतना जबरदस्त भगवान का भक्त था, लेकिन बहुत ही बलशाली था। पैदा हुआ वो, कहानी पढ़ेंगे आगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत दक्ष की कन्याओं का वंश नामक
छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ये अब छठा अध्याय, अब हम साथ जाते हैं सातवें में। तो सातवें में आपका छठा स्कंद चल रहा है, तो 7 श्लोक आपको पढ़ने होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य आद्यस्य यतोऽन्वयात् जतोऽन्वयात् ततश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेषु इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् ईश्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय कवये आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यच्छूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् विघ्नाश्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परं धीमहि दूसरा धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र प्रचितवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो कर्मो निर्मत्सरणं शताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः अपरैरीश्वरः सद्यो हृदि अवृतते अत्र यो हृदि अवरुद्धते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् ईस्तुष्टुभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् तं फलम् मुखाद अमृतदव संयुक्तम् खादमृतद्रवसंयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् वतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसः एतांश कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयम् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। यन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो गुह्यं भगवतो य एतत्प्रियतो नरः ये तत्प्रयतः सायं प्रातर्गणं भक्त्या सायं पतर्गिणन् भक्त्याम् दुःखग्रामाद् विमुच्यते। ग्रामत् विमुच्यते छठा अहम एवासम एवाग्रे अहमेवाशमिवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नयन्यत् यत् शतशतपरम् पश्चात् पश्चात् अहम यत् एतच्च पश्चादहं जाति तच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। यवशिष्येषु यस्महम् सात्वा ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् इत्यर्थं जगत् न प्रतीयेत् च आत्मनि अप्रतीयेच्छात्मनि तद् विद्यात् आत्मनो मायाम् विद्यात्मनो मायाम् यथा यथा भासो यथा तमः। भास्यथा तमः स्वागत है आपका 7वें अध्याय में। ये है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। तो माता जी पढ़वाइए इसको।
हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। चैप्टर 7, इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा इस अध्याय में बताया गया है कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति के चरण कमलों के प्रति अपराध किया। फलतः बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग कर दिया, जिससे वे पुरोहित विहीन हो गए। किंतु देवताओं के अनुय विनय पर ब्राह्मण त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ने पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपनी पत्नी शची देवी के साथ विराजमान थे और सिद्ध, चारण तथा गंधर्व जैसे देवतागण उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उस सभा में प्रवेश किया। अपने ऐश्वर्य के मद में चूर होने के कारण इंद्र ने बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। इससे बृहस्पति को इंद्र के भौतिक ऐश्वर्य के मद में चूर होने का पता चल गया। अतः वे इंद्र को पाठ पढ़ाने के लिए सभा से चुपके से निकल गए। इंद्र को पश्चाताप हुआ कि अपने ऐश्वर्य के मद के कारण वह अपने गुरु का आदर करना भूल गया। वह अपने गुरु से क्षमा मांगने के लिए अपने महल से चल पड़ा, किंतु कहीं भी उसको उसके बृहस्पति से भेंट नहीं हुई। अपने गुरु का निरादर करने के कारण इंद्र का सारा ऐश्वर्य जाता रहा और असुरों ने एक बड़े युद्ध में देवताओं को परास्त करके इंद्र के सिंहासन को हथिया लिया। तब इंद्र देवताओं सहित ब्रह्मा जी की शरण में आया। स्थिति से अवगत होने पर श्री ब्रह्मा ने गुरु के प्रति किए गए इस अपराध के लिए देवताओं की भर्त्सना की। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार देवताओं ने विश्वरूप को, जो त्वष्टा का पुत्र एवं ब्राह्मण था, अपना पुरोहित बना लिया। तब उन्होंने विश्वरूप के पुरोहित्य में यज्ञ किए और असुरों पर विजय प्राप्त की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने, सॉरी मैं भगवान के कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे बस का नहीं है, ऐसे करो। विश्व रूप में एक जो क्या था कि वो असुरों की पत्नी थी, उसकी माँ, असुरों की पुत्री थी उसकी माँ, इसलिए उसमें असुरों के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, ऐसा दिखता है आगे। श्री राजो वाचा, अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। श्री राजो वाचा कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येण आत्मनः सुरा एतद् आचक्ष्व भगवन। भगवन है ना, शिष्य 6 को मैं 100 में बदल दूंगा। शिष्याणाम आक्रमम गुरौ, शिष्याणाम अक्रमम गुरु, आक्रमण नहीं, अक्रमम गुरौ। मेरे साथ पढ़िए। श्री राजो वाचा कस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येण आत्मनः सुरा एतद् आचक्ष्व भगवन् शिष्याणाम् अक्रमं गुरौ। शब्दार्थ है श्री राजा वाचा, राजा ने पूछा परीक्षित महाराज, कस्य हेतु, किस कारण से, परित्यक्ता त्यागे गए, आचार्येण अपने गुरु बृहस्पति द्वारा, आत्मना अपने ही सुरा, समस्त देवता एतत् यह आचक्ष्व, कृपया वर्णन करें। भगवान हे मुनि यानी सुखदेव गोस्वामी, शिष्यानाम शिष्यों का, अक्रमम अपराध, गुरु के प्रति अपराध तो बहुत महान अपराध होता है। वैष्णव अपराध हुआ, भगवान का भक्त गुरु होता है। मेरे साथ पढ़िए। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा,
हे महामुनि, हे महामुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति ने बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग क्यों किया? देवताओं का तो का परित्याग परित्याग क्यों किया? जो उनके ही शिष्य थे। जो जो उनके उनके शिष्य थे, देवताओं ने अपने गुरु के साथ देवताओं ने उन्होंने अपने गुरु के साथ ऐसा कौन सा अपराध किया? ऐसा कौन सा अपराध किया? कृपया मुझसे इस घटना का वर्णन करें। कृपया मुझसे इस घटना का वर्णन करें। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन कुलार माता जी। सुमन कुलार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी। हाँ जी माता जी। प्रभुपाद जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का टीका है। समत में गुरुनाथ तत्देव्य परजते विश्व रूपो गुरुवेन वित्रो ब्रह्मोपदेशतः। इस 7वें अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार देवताओं द्वारा बृहस्पति का तिरस्कार हुआ, किस प्रकार बृहस्पति ने उन्हें त्यागा और किस प्रकार असुरों से परिचित होकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेश अनुसार अपना यज्ञ कराने के लिए विश्व रूप को पुरोहित रूप में स्वीकार किया। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब सुखमुनि बोल रहे हैं। श्री वादरायणी ही वाचा इंद्र त्रिभुवन ऐश्वर्य मद उल्लंघित सत्पथ मरुद्भिः वसुभिः रुद्र आदित्य ऋभुभिः नृप विश्वदेवैश्च साध्यैश्च न सत्याभ्यां परिश्रितः सिद्धचारण गंधर्व मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः विद्याधरा अप्सरोभिश्च किन्नरै पदघोरगै निषेव्यमानो भगवान् स्तूयमानश्च भारत उपगीयमानो ललिताम् आस्तान् अध्यासन आसितः पाण्डुरेणात् पत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्तः च अन्ये पारमेष्टे चामर व्यंजन आदिभिः विराजमानः पौलम्या सह अर्ध आसनया वसम् स यदा परम आचार्यं देवानाम् आत्मनश्चः न अभ्यनन्दत् सम्प्राप्तं प्रत्युत्थान आसनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं वाचस्पति यानी बृहस्पति मुनिवरं सुर असुर नमस्कृतं न उच्च चाल न उच्च चाल सनादि उच्च चाल सना आसन तो नहीं है। न उच्च चाल आसन, हाँ वही है। न उच्च चाल आसन इंद्र न उच्च चाल आसन आदि इंद्र आदि भी आएगा। इंद्र पश्यन् अपि समागतम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री बादरायणी ही उवाच बादरायणी उवाच। अब सुखमुनि वर्णन कर रहे हैं कि क्या हुआ बृहस्पति के साथ, इंद्र ने क्या किया। ये इंद्र त्रिभुवन ऐश्वर्य
इंद्र इंद्र त्रिभुवनैश्वर्या हाँ, त्रिभुवन का ऐश्वर्य पाकर मद उल्लंघित सतपथ, मद उल्लंघित सत्पथः सत्पथः। अहंकार बस ये हाँ। मरुद्भिः वसुभिरुद्र भिर्वसुभिरुद्रैः आदित्य रुभिः नृपः नृपः आदित्यैर्बलिभुभिर्निपा विश्वे देवैश्च साध्यैश्च विश्वेदेवैश्च साध्यैश्च विश्वेश्च न सत्याभ्यां परिश्रितः नाश्रुताभ्यां परिश्रितः सिद्धचारण गंधर्व रणगन्धर्वैः मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधर अप्सरोभिश्च विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरै पतगोरगै किन्नरैर्पथगौरगैः निषेव्यमाणो भगवान् निषेव्यमानमघवान् स्तूयमानश्च भारत स्तूयमानश्च भारत उपगीयमानो ललितम् उपगीयमानो ललितम् ललितम् आस्तान अध्यासन आसितः आस्थानश्रितः पाण्डुरेणात् पाण्डुरेणात् पत्रेण पाण्डुरेणात पत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा चन्द्रमण्डलचारुणा युक्तः च अन्ये पारमेष्टे पारमेष्टे कहा तो सौड़ गया चामर व्यंजन आदि चामरभञ्जनयादिभिः विराजमानः पौलम्या विराजमानपौलम्या सह अर्ध आसनया भृशम् शहार्धशनयाभिषम् यदा परम आचार्यम् यदा परमाचार्यम् देवानाम् आत्मनः च आत्मनश्च न अभ्यनन्दत सम्प्राप्तम् नन्दनिशं प्राप्तम् प्रत्युत्थान आसन आदिभिः उत्थानासनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरम् वाचस्पतिमुनिवरम् पुर असुर नमस्कृतम् शूरासुरा नमस्कृतम् न उच्चचाल सनाद इन्द्रः सनादीन्द्र पश्यन् अपि समागतम् पश्यन्नपि सभागतम् शब्दार्थ है श्री बादारणी वाचा। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, इंद्र राजा इंद्र त्रिभुवन ऐश्वर्य तीनों लोगों के ऐश्वर्य का स्वामी होने के कारण मद घमंड से उल्लंघित जिसने उल्लंघन किया सतपथ वैदिक सभ्यता का मार्ग मरुद भी वायु के देवताओं द्वारा जो मरुदगण कहलाते हैं, वसु भी 8 वसुओं द्वारा, रुद्र 11 रुद्रों के द्वारा, आदित्य आदित्यों के द्वारा, रिभु भी रिभुओं के द्वारा, नृप हे राजन, विश्वदेव च तथा विश्वदेव के द्वारा, साध्य साध्यों के द्वारा, च भी नासत्याभ्याम दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा, परिश्रित घिरे हुए सिद्ध लोक के निवासियों द्वारा, चारण सभी चारण गंधर्व तथा गंधर्वों से मुनि भी बड़े बड़े साधुओं द्वारा, ब्रह्मवादी भी अत्यंत विद्वान निर्गुणवादियों द्वारा, विद्याधर अप्सरों भी तथा विद्याधरों और अप्सरों द्वारा, किन्नरों के द्वारा, पतंग उड़ गए पक्षियों तथा सर्पों के द्वारा, निषेव्यमानः
सेवित होकर भगवान राजा इंद्र स्तूयमान च तथा स्तुति किए जाने पर भारत, हे महाराज परीक्षित, उपगीयमान कीर्ति का गान होने पर ललितम अत्यंत मधुर आस्थान अपनी सभा में अध्यासन आसित सिंहासन पर विराजमान पांडुरेण श्वेत आत्पत्रेण सिर के ऊपर छत्र सहित चंद्रमंडल चारुणा चंद्रमा के मंडल के समान सुंदर युक्त से युक्त च अन्य तथा अन्य से पारमेष्ठ्य महाराजोचित चामर चवर व्यंजन आदि भी पंथे आदि सामग्री से विराजमान चमकता हुआ पौलम्या अपनी पत्नी शची के सहसा अर्ध आसन, या हाँ मैं वही सोच रहा था अर्ध आसन क्या है, आधे सिंहासन पर स्थित क्योंकि पत्नी बैठी थी साथ में, प्रसम अत्यधिक सह वह इंद्र यदा जब परम आचार्यम परम आदरणीय गुरु को देवानाम समस्त देवताओं के आत्मना स्वयं का च और निसंदेह ना नहीं अभ्यनंदत सत्कार किया, उठ के खड़ा ही नहीं हुआ। संप्राप्तम सभा में प्रकट होकर प्रत्युत्थान सिंहासन से उठकर आसन आदि भी तथा आसन इत्यादि से वाचस्पति देवताओं के पुरोहित बृहस्पति को मुनिवरम साधु में श्रेष्ठ सुर असुर नमस्कृतम देवताओं तथा असुर के द्वारा समान रूप से सम्मानित कौन बृहस्पति ना नहीं उच्च चार उठकर खड़ा हुआ आसनाद सिंहासन से इंद्र पश्चन अभी देख कर भी सभा आगतम सभा में आते हुए देखा, खड़ा नहीं हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे साथ पढ़िए, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, हे राजन, राजन, एक बार तीनों लोगों के ऐश्वर्य से एक बार तीनों लोगों के ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित होने के कारण अत्यधिक गर्वित होने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्र ने स्वर्ग के राजा इंद्र ने वैदिक आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। वे सिंहासन पर आसीन थे वे सिंहासन पर आसीन थे और उनके चारों ओर उनके चारों ओर मरुत, मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, विभु, विश्वदेव, साध्य, अश्वनी कुमार, सिद्ध चारण गंधर्व तथा सभी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अतिरिक्त ऋषि मुनियों के अतिरिक्त विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग यानी पक्षी तथा उरग यानी सर्प भी बैठे थे वे सभी इंद्र की स्तुति और सेवा कर रहे थे। सभी इंद्रियों की स्तुति और सेवा कर रहे थे और अप्सराएं तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और तथा गंधर्व नृत्य कर रहे थे और अपने मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे और मधुर वाद्य यंत्रों के साथ गायन कर रहे थे। हाँ, गायन करते हैं, गंधर्व अप्सराएं नाचती हैं। इंद्र के सर पर पूर्ण चंद्रमा के समान तेजवान श्वेत छत्र तना था चंवर झला जा रहा था और समस्त राजसिक ठाट बाट सजा था और समस्त राज्य की घाट बाट सजा था
इंद्र अपनी अर्धांगिनी अर्धांगिनी शची देवी सहित सिंहासन पर बैठे थे। शची देवी सहित सिंहासन पर बैठे थे। तभी उस सभा में भी उस सभा में परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। परम साधु बृहस्पति का प्रवेश हुआ। सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति सर्वश्रेष्ठ साधु बृहस्पति इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे इंद्र समेत सभी देवताओं के गुरु थे और देवताओं तथा असुरों के द्वारा देवताओं तथा असुरों के द्वारा समान रूप से सम्मानित थे। समान रूप से सम्मानित थे। तो भी अपने गुरु को समक्ष देखकर वो भी अपने गुरु के समक्ष देखकर इंद्र न तो अपने आसन से उठा इंद्र न तो अपने आसन से उठा न अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया और न उनका आदर पूर्वक सत्कार ही किया। न उनका आदर पूर्वक सत्कार ही किया। तात्पर्य यह है कि तात्पर्य यह है कि इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया। इंद्र ने सम्मान सूचक कोई भी कार्य नहीं किया। हाँ, ये गुरु अपराध हो गया, गुरु का के प्रति अपराध हुआ इंद्र से और उसको समझ भी आ गया गलती हुई मेरे से। फिर उठ के गया उनको ढूंढने के लिए, वो मिले ही नहीं। ये ततो निर्गत्य सहसा कबीर आंगिरसः प्रभु आययो स्वगृहं तूष्णीं विद्वान श्रीमद विक्रियाम। मेरे साथ पढ़िए। ततो निर्गत्य सहसा ततो निर्गत्य सहसा कबीर आंगिरसः प्रभु कबीरंगिरसः प्रभु आययो स्वगृहं तूष्णीं आययो स्वगृहं तूष्णीं विद्वान श्रीमद विक्रियाम। विद्वान् श्रीमद् विक्रियाम्। शब्दार्थ है तथा तत्पश्चात निर्गत्य बाहर जाकर सहसा अचानक कभी ही परम विद्वान आंगिरसः बृहस्पति को, आपने दूसरा नाम भी सुन लिया आंगिरसः, वाचस्पति तो कहते हैं। प्रभु देवताओं के स्वामी आयौ लौटे, चुपचाप खिसक गए वो स्वगृहम अपने घर को, तूष्णी मौन, विद्वान ज्ञात करके, श्रीमद विक्रियाम ऐश्वर्य के मत से विकार ग्रस्त। कौन? इंद्र। मेरे साथ पढ़िए। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर इंद्र द्वारा सारी शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वे पूरी तरह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मत से फूल उठा है। इंद्र ऐश्वर्य के मत से फूल उठा है। वे चाहते तो इंद्र को शाप दे सकते थे, इंद्र को शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले गए, चले आए। तर्हि एव प्रति बुद्धि इंद्रो गुरु हेलनम आत्मनः गर्हयामास सदसि स्वयं आत्मना। मेरे साथ पढ़िए। तरहि एव प्रति बुद्धे इंद्रो गुरु हेलनम आत्मनः गर्हयामास
गर्ह्याम आस सदसि गर्ह्यामाच सदर्षि स्वयं आत्मानम आत्मना क्षयमात्मनम् आत्मना आत्मना शब्दार्थ है तरहि, तब तुरंत एवं निस्संदेह प्रतिबुद्ध समझकर इंद्र, राजा इंद्र, गुरु हेलनम, गुरु की अवहेलना, आत्मना अपने गर्ह्याम आस पश्चाताप करने लगा, सदसि उस सभा में, स्वयं स्वयं आत्मानम अपने आप को, आत्मना अपने द्वारा। मेरे साथ पढ़े, स्वर्ग के राजा इंद्र ने स्वर्ग के स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली, तुरंत ही अपनी भूल समझ ली यह जानते हुए कि कि उन्होंने अपने गुरु का निरादर किया है, उन्होंने अपने गुरु का निरादर किया है। उन्होंने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष उन्होंने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं ही अपनी भर्त्सना की। स्वयं ही अपनी भर्त्सना की। हाँ, सबके सामने एक ये प्रायश्चित थोड़ा थोड़ा सा हुआ कि क्योंकि जो सभा में थे उनके सामने उसने भर्त्सना की, मेरे से महान गलती हो गई, ये कहा तो सबको पता लगा कि इससे हो गया, ये प्रायश्चित का है, लेकिन ये तो बृहस्पति को पता ही नहीं, वो तो चले गए। अहो बत मया साधु कृतम वै दब्र बुद्धिना यन्मय ऐश्वर्य मत्तेना गुरु सदसी का कृतः। मेरे साथ, अहो बत मया साधु, अहो बत महासाधु, हाँ, मया असाधु, अहो बत मया असाधु, अहो बत मया साधु, कृतम वै दब्र बुद्धिना कृतं वै दब्र बुद्धिना यन्मया ऐश्वर्यमत्तेना यत् मया ऐश्वर्यं मत्तेन गुरुः सदसि का कृतः। गुरुः सदसि कृतः। शब्दार्थ है, अहो ओ बत निसंदेह, मया मेरे द्वारा, असाधु निरादर पूर्ण, कृतम कार्य, वह निश्चय ही, दब्र बुद्धिना मंद बुद्धि होने से, अपने को कहा मंद बुद्धि हूं मैं, ये लेकिन गुरु को नहीं पता है। यद, क्योंकि मया मेरे द्वारा ऐश्वर्य मत्तेन, भौतिक ऐश्वर्य के नशे में चूर होने के कारण, गुरु सदस्य इस सभा में कातकृत दुर्व्यवहार किया गया। मेरे साथ पढ़े, ओ अपनी अल्प बुद्धि के कारण तथा अपनी अल्प बुद्धि के कारण तथा तथा भौतिक ऐश्वर्य के मदवश में भौतिक ऐश्वर्य के मतवश मैंने यह क्या कर दिया, यह क्या कर दिया। जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया, सत्कार क्यों नहीं किया। सचमुच मैंने उनका अनादर किया है। सचमुच मैंने उनका अनादर किया है। हाँ, ये वो होते तो वो उनसे माफी मांगता, लेकिन गुरु खिसक लिए, क्योंकि गुरु को पता था ये ऐश्वर्य में मद हो चुका है, इसमें घमंड आ गया। को गृद्धेत पंडितो लक्ष्मी त्रिपिष्ट पपतेरपि यया हम आसुरम भावम नेतो अद्य विबुधेश्वर। मेरे साथ पढ़िए, को गृद्धेत पंडितो पंडितो लक्ष्मी साथ में रहे तो कैसा रहेगा,
क्रोध को गद्दे पंडितो लक्ष्मी पंडितो लक्ष्मी त्रिपिष्ट पपतेरपि पतिरपि यया हम आसुरं भावं ययाहम् असुरं भावम् नीतो अद्य विबुधेश्वरः। नीतो विबुधेश्वरः। शब्दार्थ है कह कौन क्रोधे स्वीकार करेगा पंडित विद्वान पंडित मनुष्य लक्ष्मी ऐश्वर्य त्रिपिष्ट पते पपते अपि यद्यपि मैं देवताओं का स्वामी हूँ यया जिससे अहम मैं आश्वरम आश्वरी भावम विचार नीतः लाकर अद्य अब विबुध देवताओं के जो सतोगुण युक्त हैं ईश्वर राजा मेरे साथ पढ़िए यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूँ यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूँ किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और अहंकार से दूषित था। और अहंकार से दूषित था। भला ऐसी दशा में भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो जिससे उसका पतन हो। हाय मेरे धन और ऐश्वर्य को धिक्कार है। हाय मेरे धन एवं ऐश्वर्य को धिक्कार है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की थी, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामयी। हे ईश्वर, मुझे न तो धन या भौतिक ऐश्वर्य की कामना है, न मैं चाहता हूँ कि मेरे अनेक अनुयायी हो जो मुझे अपना नायक माने, न ही मुझे अपने आप को प्रसन्न रखने हेतु किसी सुंदर स्त्री की आवश्यकता है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर आपका आज्ञाकारी दास बना रहूं। प्रकृति का नियम है कि जब कोई अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो जाता है तो उसका पतन होने लगता है। यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार से समान रूप से लागू होता है। सभी देवता सतोगुणी हैं, किंतु कभी कभी देवताओं के राजा इंद्र के उच्च पद जैसी स्थिति पर अवस्थित राजा भी अपने भौतिक ऐश्वर्य के कारण नीचे गिर जाते हैं। आजकल हम अमेरिका में वास्तव में यही देख रहे हैं। समग्र अमेरिकी राष्ट्र ने आदर्श मनुष्य उत्पन्न किए बिना भौतिक ऐश्वर्य में प्रगति करने का प्रयास किया है। इसका फल यह हुआ कि सभी अमेरिकी लोग अमेरिकी समाज में बड़े पैमाने के अत्याचारों से आक्रांत हैं और आश्चर्यचकित हैं कि अमेरिका में इतना अनाचार तथा अराजकता कैसे व्याप्त है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जो प्रबुद्ध नहीं है उनको जीवन का उद्देश्य जो वास्तव में भगवान के धाम को प्राप्त होना है ज्ञात नहीं है। अतः वे व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकार से तथाकथित भौतिक सुविधाओं को भोगना चाहते हैं और वे सुरा तथा सुंदरी के आदि भी हो जाते हैं। ऐसे समाज का व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी से भी निम्न होता है। वे अवांछित आबादी है और वर्ण संकर कहलाते हैं। और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है, वर्ण संकर जनता की वृद्धि से नारकीय समाज की सृष्टि होती है। आज अमेरिकी लोग अपने आप को ऐसे ही समाज में पाते हैं, किंतु सौभाग्यवश अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात हो चुका है और अनेक भाग्यशाली नवयुवक इस आंदोलन के प्रति सचेत हैं। इसके द्वारा लोग उच्च चरित्र वाले आदर्श व्यक्ति बन रहे हैं जो मांसाहार, अवैध मैथुन, मद्यपान तथा झूठ क्रीड़ा से अपने आप को सर्वदा दूर रखते हैं। यदि अमेरिकी लोग अपने राष्ट्र के अनवरत अपराधपूर्ण जीवन पर रोक लगाने हेतु उत्सुक हैं, तो उन्हें चाहिए कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार करें और ऐसे मानव समाज का निर्माण करें जो श्रीमद् भगवद गीता में उल्लिखित है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उन्हें चाहिए कि समाज को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों में विभाजित कर ले। चूंकि उनमें अभी चतुर्थ श्रेणी से भी नीचे के लोग उत्पन्न हो रहे हैं,
अतः अपराधी समाज के संकटों से कैसे बचा जा सकता है? बहुत काल बीता, श्री इंद्र को अपने गुरु बृहस्पति का अनादर करने पर पश्चाताप हुआ था। इसी प्रकार यह सलाह दी जाती है कि अमेरिकी लोग अपनी भ्रमपूर्ण उन्नत सभ्यता के लिए पश्चाताप करें। उन्हें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु से उपदेश ग्रहण करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो सुखी होंगे और उनका राष्ट्र आदर्श राष्ट्र बनेगा, जो समस्त विश्व का पथ प्रदर्शक बन सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। के सामर्थ्य था, तो इसलिए कह रहे हैं उनको ऐसा करना चाहिए। प्रभुपाद बहुत ट्रैवल के अमेरिका में। बाद में जब कृष्ण भावनामृत संगठन की स्थापना हो गई, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसकी जब स्थापना हो गई, उसके बाद प्रभुपाद काफी भ्रमण किए यूएस में। और फिर जैसा मैंने आपको बताया था, प्रभुपाद का कैसेट गजब चल गया कि उन दिनों ये मैं अभी नाम भूल गया उनका, वो उनके उनके जो एक बहुत बड़ा ग्रुप होता था, वो कहीं गाएं तो लोग पागल हो जाते थे। जैसे आपने देखा होगा, एक अमेरिका में क्या था, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ, तो एक मर गया वो डांसर था, और वो ऐसा, उसके डांस से सारी दुनिया पागल थी, इतने उसके फॉलोवर थे। इसी तरह उस टाइम भी एक ग्रुप था, वो ग्रुप कहीं भी जाता था, लोग सब कुछ छोड़ करके उनका वो म्यूजिक प्रोग्राम जो है वो सुनते थे, इतना फेमस था। प्रभुपाद का किसी एक इनका शिष्य किसी को जानता था, उसने कहा कि उनका प्रभुपाद का जो भजन है उसको भी वो एक बार सुने करके। उनको तो अप्रोच ही करना मुश्किल था, वो सुन लिया, उसने एग्री भी किया, और प्रभुपाद का भजन उनको अच्छा भी लगा। मेरे ख्याल से भजन ही था शायद। तो उसके भजन का जो कैसेट था वो उन्होंने ले लिया। तो उन्होंने उसको लेकर के अपना अ, मुझे पूरी स्टोरी याद नहीं आ रही है, तो उन्होंने उसको जब स्वीकार किया, तो क्या हुआ, उनके नाम की वजह से इतने कैसेट बिक गए कि प्रभुपाद के पास जो इतनी पैसे की कमी थी, पैसा ऐसा बरसा उनके ऊपर, प्रभुपाद ने फटाफट जगह जगह इस्कॉन के मंदिर बनाए, राधा कृष्ण के मंदिर बनाए, वहाँ गुरुकुल खोला। और बहुत अच्छा, आप अगर जाएंगे यूएस में, प्रभुपाद ने इतनी अच्छी प्राइम लोकेशन पर लैंड खरीदी। कुछ तो उनके चर्च बेकार थे, डिजर्टेड थे, कि चर्च में कोई जाता नहीं, ऐसे भी चर्च थे, प्रभुपाद ने वो भी खरीदे, और उस पर इस्कॉन के मंदिर बने। तो वहां पर प्रभुपाद ने ये काम किया। तो प्रभुपाद जो कह रहे हैं, तो उनको लगा, क्योंकि अमेरिका में कुछ चीजें तो हैं जो आपको मानना होगा, वो राष्ट्र बड़ा संपन्न है। और एक चीज वहाँ ताजुब की बात है, वहाँ ट्रेन है, लेकिन ट्रेन की सुविधा कोई लोग लेते नहीं, पता नहीं, क्योंकि रोड उनकी बहुत अच्छी है, लोग रोड से ही ज्यादा ट्रेवल करते हैं। दूर दूर भी जाना हो तो गाड़ी लेके चलते हैं। तो ऐसा, तो प्रभुपाद को ये सामर्थ्य तो है उस देश में, काफी कुछ है। और अगर वो नायक बन सकता है किसी चीज में, किसी भी काम के लिए, वो अभी भी अ, हालांकि वो अब नंबर वन पर है, नहीं है, पावर की वजह से, वो क्योंकि जो उनकी सेना है वो शायद दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है इस ढंग से। और काम उपद्रवी भी करते हैं वो, सारी दुनिया में ये जो हथियार हैं वही बेचते हैं। और जो ये बहुत बहुत सारे काम ऐसे हैं उनके
मैं जब यूनाइटेड नेशंस में बिल्डिंग में गया था, तो वहां पर जो लड़के हमको बता रही थी, उसने कहा जितने भी लैंड माइन्स हैं वो यूएसए बिक्री करता है उनकी, और उसके ऊपर वो उसका अपोज भी करता है कि लैंड माइन से अगर आप किसी को मार देते हैं, लोग मर जाते हैं। जैसे आपने देखा ये यूज करते हैं, यहाँ भी जो ये आतंकवादी हैं वो यूज करते हैं। तो प्रभुपाद ने तो इनके ये लिखा है कि कृष्ण भावनामृत अगर पूरे विश्व में अगर आ जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य है, कृष्ण को प्राप्त करना। ये ऐसा, लेकिन इस कलयुग में ऐसा होना बहुत असंभव है। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे